Hello, my dear friends. Welcome back to all of you in my YouTube channel. I am Vivek Mishra and welcoming to all of you in the diving classes. After a long time, once again I am back as you are commented and as you are keep supporting the diving classes. I am very happy and I come in front of you with my new video. As you perfectly know that we are going to discuss about transformation. And the first thing I told you about the transformation, trans the form of any sentences. I think you have learned it. Trans the form of any sentence is called transformation. And in transformation, the meaning will be same, but structure of a sentence, the form of a sentences will change. ये मैंने बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, किसी भी सेंटेंस के रूप को, जो उसका वो होता है, रूप रहता है, तरीका रहता है, राइटिंग पैड का, राइटिंग का स्ट्रक्चर जो उसका रहता है वो चेंज हो जाएगा, लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा, बट मीनिंग जो पहले सेंटेंस की रहेगी ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी वही रहनी चाहिए। ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इतनी बात आपको क्लियर है। और इन ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको चेंज ऑफ वॉइस पढ़ाया था, जिसके मैंने आपको सारे रूल्स बता दिए थे। और अब आज दूसरे पॉइंट पर हम बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ते हैं आज। और दूसरा है हेडिंग हमारी है रिमूवल ऑफ टू। ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरे पार्ट पर हम बात करते हैं तो है रिमूवल ऑफ टू। तो पहली बात मैंने ये आपको बताया है कि आप कोई चीज पढ़ने जा रहे हो तो पहले उसके बारे में ये जानो कि ये है क्या। मैं बात करने जा रहा हूं रिमूवल ऑफ टू की। रिमूवल ऑफ टू की तो सबसे पहली बात ये आनी चाहिए आपके दिमाग में कि टू क्या है। आइए पहले हम टू के बारे में जानते हैं। देखिए टू है एक एडवर्ब, यह एक एडवर्ब है जिसका मीनिंग होता है आल्सो। क्या होता है? आल्सो, भी। ठीक है। और यह के सेंटेंस में आता है तो नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। किसके पहले आता है? नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। ठीक है। नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है, एडवर्ब का कार्य करता है, इसकी मीनिंग होती है आल्सो, या ये कह सकते हैं भी। ओके। एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मैं आपको केवल मतलब कि इस एग्जाम्पल का उद्देश्य मेरे को ये बताना है कि टू का मीनिंग आल्सो कैसे होता है। एक एग्जाम्पल लूंगा, द कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया, द कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया आल्सो। देखो इस आल्सो को अगर हमें रिप्लेस करना है तो ये कह सकते हैं द कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया टू। मतलब कि जो इसकी मीनिंग है वही इसकी भी है। यहां पर हमें टू दिया रहेगा, उसको हमें रिमूव करना है। रिमूव करना है, इसका कोई दूसरा रूप आ जाएगा। क्या आएगा? ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, टू को रिमूव कैसे करेंगे, ये बातें एक तरफ रखना। पहले केवल अपना टॉपिक ये क्लियर करो कि आप पढ़ क्या रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन में दूसरी हेडिंग रिमूवल ऑफ टू। और मैंने पहली बात आपको बताई टू के बारे में। टू है एक एडवर्ब जिसका मीनिंग होता है आल्सो, और एक किसी सेंटेंस पे नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयोग होता है। ओके, तो चलिए अब अपन आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि चेंज ऑफ टू या रिमूवल ऑफ टू। किसी सेंटेंस से टू को कैसे रिमूव किया जाएगा, उससे रिलेटेड मैं पहला रूल लेकर आया हूं। तो ध्यान से सुनना सारी बातों को। मेरा रूल लेने का तरीका सब आपको पता है, मैं पूरा स्टेप लेके चलता हूं, आपको एक चीजें बताऊंगा। तो रूल में सबसे पहली कंडीशन सुनना कि स्ट्रक्चर क्या होगा सेंटेंस का, तो हम उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट रूल में। यदि कोई सेंटेंस, यहां पर हम एक्टिव पैसिव नहीं बोलेंगे, यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, यहां पर ये बोलेंगे यदि कोई सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस इंफिनिटिव। एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले भी आता है ये एडजेक्टिव एडवर्ब। ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब इन प्लस इंफिनिटिव।
यदि किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस इन्फिनेटिव, और ये जो इन्फिनेटिव होगा वो होगा कौन सा इन्फिनेटिव? टू इन्फिनेटिव। मैंने इन्फिनेटिव के बारे में आपको बताया है, इन्फिनेटिव दो होते हैं, टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। तो यहाँ पे जो इन्फिनेटिव होने वाला है वो होगा टू इन्फिनेटिव। ठीक है, तो पहले ये क्लियर करना कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा ना। तो मैंने क्या बताया आपको कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस इन्फिनेटिव, वो भी टू इन्फिनेटिव। क्लियर है? यदि ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में आपको बताता हूं। स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, प्रयुक्त सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग करें, यानी कि जो ये सेंटेंस रहेगा उसी की सब्जेक्ट और वर्ब को आप वैसे की वैसे लिख दोगे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव, तो इसका जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब है इसको आप वैसे उतार दोगे। स्टेप फर्स्ट ये कह रहा है कि प्रयुक्त सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग करें। स्टेप टू की बात आती है तो टू को हटाकर सो का प्रयोग करें। ये बात ध्यान देना, टी डबल ओ, टू को हटाकर आप शो का प्रयोग करोगे। याद करना है इस चीज को। पहले स्टेप में तो कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट और वर्ब को वैसे रख दिया। दूसरे स्टेप को याद करना कि जो टू आपका है आल्सो इसकी मीनिंग होती है, उसको आपको रिमूव करना है और उसके प्लेस पर आपको शो का यूज करना है। तो मैं क्या बताया, टू को हटाकर शो का प्रयोग करें, ये था स्टेप टू। आगे चलते स्टेप थ्री में क्या करते हैं, प्रयुक्त एडजेक्टिव एडवर्ब का प्रयोग करें, यानी कि जो एडजेक्टिव एडवर्ब दी रहेगी उसको वैसे ही आप उतार लोगे। क्लियर है? प्रयुक्त एडजेक्टिव एडवर्ब का प्रयोग करें। स्टेप फर्स्ट में जैसे आपने किया सब्जेक्ट और वर्ब को ले लोगे, फिर उसके बाद आप किसका प्रयोग किए थे, सो का प्रयोग करें टू को हटाकर, उसके बाद जो एडजेक्टिव एडवर्ब रहेगा उसको वैसे उतार लोगे। स्टेप थर्ड में आगे चलते हैं, स्टेप फोर की बात करता हूं। तो स्टेप फोर में एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद इस बात को याद करना, किसका, आप दैट कंजक्शन का यूज करोगे। किसका प्रयोग करोगे, दैट कंजक्शन का। कहां पे यूज होगा ये, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद आप दैट कंजक्शन का यूज करोगे। और उसके तुरंत बाद एक चीज और बोला है, दैट का तथा सब्जेक्ट के उपयुक्त प्रोनाउन का प्रयोग करें। इसका मतलब क्या होता है थोड़ा समझना, कि सब्जेक्ट के उपयुक्त प्रोनाउन का प्रयोग करें, यानी कि जो ये सब्जेक्ट रहेगा ना इसके अकॉर्डिंग जो उपयुक्त सब्जेक्ट होगा। अब उपयुक्त सब्जेक्ट क्या है, देखिए अगर इस सब्जेक्ट के प्लेस पर कौन होगा, पुरुष, यानी कि क्या होता है, मैन होता है, बॉय होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही का प्रयोग करोगे। स्त्रीलिंग होगा, गर्ल होगी ना, वुमेन होगी तो सी का प्रयोग करते हो। आई, समझ रहे हो ना कि आई का, दे का, यू का कैसे प्रयोग होता है। उसका कहने का मतलब ये आ रहा है कि यहां पर जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आप प्रोनाउन का यूज करोगे, किसके बाद, दैट के बाद। और दैट का यूज कहां पे होगा, एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद। तो एक एक बात को ध्यान से दिमाग में बैठाते चलना, याद करते चलना, यहीं पे अच्छा रूल है। पहला स्टेप सब्जेक्ट और वर्ब का यूज करोगे। दूसरा स्टेप क्या प्रयोग करोगे, टू को हटाओगे, शो का प्रयोग करोगे। यहां तक बात खत्म होती है। आते हैं तीसरे स्टेप पे। तीसरे स्टेप पे मैंने बताया एडजेक्टिव एडवर्ब को ज्यों का त्यों लिख दोगे। चौथे स्टेप पे मैंने बताया कि एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद आप किसका प्रयोग कर दोगे, दैट का। और दैट के तुरंत बाद प्रोनाउन का यूज करोगे, और जो प्रोनाउन यूज होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। इतनी बात क्लियर? आगे चलते हैं। फिर स्टेप 5 में उस प्रोनाउन के बाद आप कैन नॉट, किसका प्रयोग करोगे, कैन नॉट या कुड नॉट। बात क्लियर करना, कैन नॉट और कुड नॉट प्रयोग करोगे। बड़ी प्रयोग कैसे होगा, टेंस के मुताबिक। अब इस बात को पकड़ना, अगर प्रेजेंट टेंस रहेगा तो आप कैन का प्रयोग करोगे, और यदि पास्ट रहेगा तो आप कुड का प्रयोग करोगे। तो ये भी बात क्लियर होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। और स्टेप 6 को कुछ नहीं करना है, टू इन्फिनेटिव को बेयर इन्फिनेटिव में कन्वर्ट करना है। और टू इन्फिनेटिव को बेयर में कन्वर्ट करना बहुत इजी है। ऐसे रहेगा टू रीड, तो टू को हटा दिया तो बन गया आपका बेयर इन्फिनेटिव, यानी कि टू को हटा देना है और जो वर्ब रहेगी उसको आपको लगा देना है कैन नॉट कुड नॉट के बाद। तो एक बार फिर से बता रहा हूं सारी बात, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। मैंने क्या बताया, रिमूवल ऑफ टू में
टू आपका क्या है, किसी सेंटेंस में आपका एडवर्ब का कार्य करता है, नाउन प्रोनाउन के बाद आ नाउन प्रोनाउन के बाद आता है, या एडजेक्टिव एडवर्ब के पहले यूज होता है सेंटेंस में। बात करते हैं, आते हैं रूल फर्स्ट पे। मैंने बताया सेंटेंस का पहले स्ट्रक्चर ध्यान देना। यदि सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट प्लस टू प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस इन्फिनेटिव पर आधारित होता है, और इन्फिनेटिव आपका टू इन्फिनेटिव होगा, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में आप सब्जेक्ट और वर्ब को उतार दोगे, जो पहले स्टेप में थी वही वर्ब को आप सब्जेक्ट और वर्ब को तुरंत लिख दोगे। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप क्या करोगे, टू को हटाओगे और टू के प्लेस पर आप सो का प्रयोग करोगे। ये भी क्लियर? फिर आगे चलते हैं, तो एडजेक्टिव एडवर्ब को उतार दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एडजेक्टिव एडवर्ब के जस्ट बाद मैंने बताया कि आप दैट का यूज करोगे, और दैट के तुरंत बाद आप प्रोनाउन का यूज करोगे, और जो प्रोनाउन होगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। फिर उसके बाद मैंने बताया कि आप कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करोगे। ये प्रयोग कैसे होगा? यदि प्रेजेंट टेंस के मुताबिक होगा। यदि प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट का प्रयोग करोगे, यदि पास्ट टेंस है तो कुड नॉट का प्रयोग करोगे। और आखिरी स्टेप में मैंने आपको बताया, जो आपका टू इन्फिनेटिव रहता है उसको आप वेर इन्फिनेटिव में कन्वर्ट कर दोगे। आइए इस पर लेते हैं एग्जांपल, ठीक है? चलिए, हाँ चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। उससे पहले मैं आपको रूल फिर से बताता हूं, मेरे ख्याल से आप याद कर चुके होंगे। मैंने क्या आपको बताया था कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू, फिर आपका प्लस एडजेक्टिव प्लस टू इन्फिनेटिव, ये आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर होना चाहिए। आइए इस स्ट्रक्चर को हम सेंटेंस में ढूंढते हैं। द न्यूज आपका क्या है? सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, टू आपका मिल गया, गुड आपका क्या है? एडजेक्टिव, और ये टू इन्फिनेटिव, यानी कि आपका रूल लग सकता है। चलिए, मैंने पहले बताया था स्टेप फर्स्ट में कि जो सब्जेक्ट और वर्ब रहेगी उसको आप वैसे लिख लोगे ना। तो इसकी सब्जेक्ट वर्ब क्या है? द न्यूज, हमने लिख लिया दी न्यूज, और इसके साथ वर्ब कौन सी है? इज। हमने इतना वही करते हैं, ठीक है? स्टेप फर्स्ट की बात थी। मैंने बताया आपको स्टेप टू में जो टू रहेगा उसके प्लेस पर आप सो का यूज करोगे। द न्यूज इज सो, क्लियर है? अगले स्टेप में मैंने बताया कि जो एडजेक्टिव एडवर्ब रहेगा उसको आप वैसे लिख लोगे, लिख देंगे सो गुड। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि इसके बाद आप एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद आप दैट का यूज करोगे। चलिए, हमने कर दिया। फिर अगले स्टेप में ये बताया कि आप प्रोनाउन का यूज करोगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट आपका द न्यूज है, और इसके अकॉर्डिंग कोई सब्जेक्ट आ सकता है, तो हो सकता है इट। और फिर मैंने बताया था कि टेंस के अकॉर्डिंग आप कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करोगे। यहाँ पे इज है हमारा, इसलिए प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम इट कैन नॉट, और ये जो टू भी है आप इसको बेयर में कन्वर्ट कर दोगे, कैन नॉट बी ट्रू, इट कैन नॉट, तो उसका क्या होगा ट्रांसफर? द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अमर इज टू सेल्फिश टू बी ए फ्रेंड, ठीक है? तो क्या करेंगे? अमर सब्जेक्ट को वैसे लिख लेंगे, उसका वर्ब आपकी इज, टू के अकॉर्डिंग आपका आएगा सो, और सेल्फिश आप लिख लोगे जो आपकी एडजेक्टिव है, अमर इज शो सेल्फिश। फिर आपके इसके बाद दैट आ जाता है। फिर क्या बताया कि जो यहां पर सब्जेक्ट रहे, उसके बाद जो यहां पे सब्जेक्ट रहता है उसी के अकॉर्डिंग आप प्रोनाउन का यूज यहां करोगे, हो जाएगा दैट। ही इज है इसलिए यहां पर कैन आ जाएगा, और कैन नॉट बी ए फ्रेंड। तो क्लियर है ना? रूल समझ में आया? कुछ नहीं है, आप केवल रूल को याद करो, बाकी अप्लाई करो, हर चीज हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे माउंट एवरेस्ट इज टू हाई टू क्लाइंब, सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट वर्ब को ऐसे उतार के रख लोगे। चलो, कुछ करना नहीं है, सब्जेक्ट को पकड़े माउंट एवरेस्ट, फिर इज, यहां तक तो आप उतारना पड़ता है आपको। फिर आपको टू के प्लेस पर आप सो का प्रयोग करोगे, ये भी कर लिया। एडजेक्टिव को वैसे उतार देना है, हाई, चलिए कर लिया हमने। फिर यहां पे दैट का प्रयोग करेंगे इसके जस्ट बाद। और फिर मैंने ये बताया था कि यहां पर प्रोनाउन का यूज करोगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पर यहां पर थोड़ा चीज देखना, इसका मीनिंग थोड़ा सा मीनिंग के अकॉर्डिंग कुछ लगता है।
माउंट एवरेस्ट टू हाई टू क्लाइंब, मतलब कि माउंट एवरेस्ट हाई है, उस पर कोई चढ़ेगा, यानी कि सब्जेक्ट आइडेंटिफाई नहीं है। माउंट एवरेस्ट हाई है, माउंट एवरेस्ट खुद नहीं चढ़ने वाला, उसके ऊपर कोई चढ़ेगा, तो कोई का मतलब समवन या वन, क्या लिखेंगे? वन। क्लियर है ना? सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, माउंट एवरेस्ट खुद नहीं चढ़ेगा, वन चढ़ेगा, तो वन कैन नॉट क्लाइंब। ओके, आगे चलते हैं। द सन इज टू हॉट टू गो आउट, क्या हो जाएगा? द सन इज सो हॉट दैट, यहां पर भी देखो सन इज टू हॉट, सन गर्म है, सन बाहर नहीं जाएगा, कोई जाएगा। समवन कर सकते हो या वी कर सकते हो, ये भी क्लियर कर सकते हो। देखो दो चीजें आप कर सकते हो, या तो आप वन कर सकते हो, समवन कर सकते हो, या वी कर सकते हो। इन सबको छोड़कर आप वी कर दोगे, ये बहुत बढ़िया रहेगा। तो द सन इज सो हॉट दैट वी इज है, इसलिए कैन नॉट। देखो मेरे ख्याल से सब कैन नॉट वाला मिला भी है। हाँ, द कैन नॉट गो आउट। देखो मैं आपको बताता हूं कोई, अगर पास्ट कैसे होगा, जैसे ये हो गया, मैं इसको वाज कर देता हूं, ठीक है। ही वॉज टू फैट टू स्टैंड, क्या करेंगे? टेंस पास्ट हो गया, कैसे पहचाने? वाज है इसलिए कि मैंने पहले रूल क्या लगा था स्टेप फर्स्ट में, जो सब्जेक्ट वर्ब रहती है उसको उतार लेते हो। चलो उतार लिया हमने, ही वॉज। टू के प्लेस पे आप सो का यूज करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? करना पड़ेगा। सो फिर फैट, उसके बाद क्या करते हो? दैट लगाते हो। चलो हमने लगा लिया दैट, फिर प्रोनाउन लगाओगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है ही तो प्रोनाउन होगा ही। यहां पे वाज है, सो मैंने बताया अगर पास्ट में होगा तो आप कुड नॉट का प्रयोग करोगे। चलिए, ही कुड नॉट, और जो टू इन्फिनिटी हो उसको क्या कर दोगे? वेयर में स्टैंड। तो क्लियर है? तो रूल समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो ना तो सब्सक्राइब करना तथा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और बने रहिए डायनामिक क्लासेस के साथ। मैं फिर आऊंगा आपके पास नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। दैट्स ऑल, लव यू ऑल।